तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फिर 2Na मेटल्स डाइल्यूट एसिड से मिलके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। इन तीनों में रिएक्टिविटी हम याद रखें, सब में ऐसे ही होती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर आयरन होता है, फिर कॉपर होता है। ठीक है, तो डिक्रीज होती जाती है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रो वाटर के साथ, ठीक है, और डाइल्यूट एसिड्स के साथ। इस तरीके से ही ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी हो जाएगी। ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम होता है हाइड्रोक्साइड वाटर मेटल के साथ, और सबसे कम जो होता है वो कॉपर होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और आता है फोर्थ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन से इसमें क्या बनता है, सल्फेट क्या बनता है वो हम देखते हैं। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं मेटल का, जिंक, और किससे, कॉपर सल्फेट से। ये सॉल्ट सॉल्यूशन है कॉपर का। तो जिंक रिप्लेस कर देता है कॉपर को। सपोज कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कलर क्या है, कॉपर सल्फेट, ये याद रखें, ये क्या है, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जब रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है ZnSO4 प्लस Cu। ये जिंक था, जब रिएक्ट करा है इसकी स्पेस हटा दी, और जब कॉपर की जगह आ गया तो ये बन गया जिंक सल्फेट। किस कलर का हो गया, कलरलेस हो गया। इस तरीके से रिएक्शन लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हटा देते हैं। इनकी एक सीरीज़ होती है, वो मैं भी लिखाऊंगा सीरीज़, कौन किसको हटा सकता है किसके सॉल्ट्स में से। कॉपर रेड ब्राउन आ जाएगा बाहर। ठीक है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल्स की, कौन किसके सॉल्यूशंस को हटा सकता है। ठीक है, वो हम रिएक्टिविटी सीरीज लिख देंगे, इसके बाद अभी लिख देंगे रिएक्टिविटी सीरीज तो समझ में आ जाएगी। फिफ्थ होता है मेटल्स विथ क्लोरीन। जाहिर सी बात है, क्लोरीन के साथ अगर मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोराइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लोराइड्स। तो क्या बनाते हैं, आयनिक क्लोराइड, जो कि आइंस में टूट जाता है इजीली। तो एक इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कोई मेटल ले लेते हैं, सोडियम सॉलिड है, रिएक्ट करते हैं क्लोरीन से, Cl2, Cl2 क्या देगा हमें, 2NaCl, जो कि अगेन सॉलिड है। अच्छा, मेटल्स हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कर जाते हैं, H2, और क्या मिलते हैं, मेटल हाइड्राइड निकालते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल ले लो, फिर Na ले लो, Na प्लस H2 गिव NaH। 2H हैं तो 2H लगाना पड़ेगा, और 2Na होगा तो Na के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये आपकी हो गई मेटल्स की फिजिकल वो केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब आता है नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहला वाला क्या था, लिखते हैं नॉन मेटल्स को, लिखता हूँ मैं Nm। नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते,
नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, तो नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन तो क्या बताते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और फोर्थ इसका होता है क्लोरीन से कैसे रहते हैं, तो नॉन मेटल्स क्लोरीन से जल्दी क्या बनाते हैं, क्लोराइड जल्दी क्या बनाते हैं, क्लोराइड जल्दी क्या बनाते हैं, क्लोराइड जल्दी क्या बनाते हैं, क्लोराइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया हाइड्रोजन नॉन मेटल है प्लस क्लोरीन Cl2 क्या बनाएगा, एसिड्स हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं नॉन मेटल्स और हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे सल्फ़र का ले लेते हैं, सल्फ़र प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा, सल्फाइड बना देंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड डाइसल्फ हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऐसे रिएक्ट होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, तो बाकी यूजेस जो हैं वो आप पढ़ लें इसके, और मुझे पता है। मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज़ और बताता हूँ, कौन सा मेटल किसकी सॉल्ट में से उसे हटा देगा, रिएक्टिविटी सीरीज़। तो ये मेटल्स हो गए और ये इसके सिंबल्स हो गए सपोज। तो मैं सिंबल्स से बताता हूँ, मेटल्स का नाम पहले लेना। तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रिप्टन, क्रोमियम सॉरी, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, एसएन, फिर लेड, पीबी। फिर यहाँ से हाइड्रोजन आता है और हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम। तो इसे हम छोटा कर लेते हैं पूरे को। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद गोल्ड, फिर ये सिल्वर, फिर प्लेटिनम, फिर गोल्ड। ठीक है, आ नहीं रहा है इसमें, तो यहाँ पर गोल्ड आ जाएगा AU। ठीक है, तो बेसिकली जो हाइड्रोजन है ये ये हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हाइड्रोजन जो है ये बेसिक लाइन है, लीस्ट रिएक्टिव है। और ये ऊपर वाले जितने भी हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कर सकते हैं, गिव H2O। तो यहाँ लिख सकते हैं रिएक्ट विद हाइड्रोजन
सॉरी रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन, एसिड टू गिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दे सकते हैं ये रिएक्ट करके ऊपर वाले। तो इसमें आप यहाँ से कैल्शियम तुम देखें, ये वाटर से रिगरसली बहुत फास्टली करते हैं, तो ये हाईली रिएक्टिव, ठीक है। सोडियम और सोडियम तक, मैग्नीशियम से आयरन तक, ये थोड़े स्लो रिएक्टिव होते हैं, स्लो रिएक्टिविटी रहती है, ठीक है। और सोडियम तक ये एसिड से लेके H2 देते हैं, ठीक है। वो बात समझ में आ गई होगी, ये तो हम सब देख ही लेंगे बाद में, इतना इम्पोर्टेंट ये हमने पढ़ ही लिया है पीछे। बेसिकली क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, नीचे क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यानी कि अगर मैंने लिखा है अगर मैंने कैल्शियम प्लस पोटेशियम सल्फेट लिया है K2SO4, तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा। कैल्शियम पोटेशियम को रिमूव नहीं कर सकता, कैल्शियम नीचे है पोटेशियम ऊपर है, तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर पोटेशियम प्लस कैल्शियम सल्फेट होगा तो रिएक्शन हो जाएगा। और क्या होगा कि पोटेशियम हटा देगा कैल्शियम को और ख़ुद बन जाएगा K2SO4, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, जबकि ये नहीं। तो यानी कि ऊपर वाला नीचे से नीचे वाले के सॉल्ट में से हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर के सॉल्ट में से नहीं हटा सकता, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ NaCl और NaCl से मैं हाइड्रोजन रिएक्ट करा रहा हूँ, तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं Na का HCl से रिएक्ट करा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2 निकलेगा, यानी कि 2HCl, यानी कि 2Na, यानी कि 2Na। तो ये रिएक्शन हो जाएगा, जबकि वो रिएक्शन नहीं होगा। तो ऊपर वाला नीचे वाले को अपनी सॉल्ट में से हटा देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को अपनी सॉल्ट में से नहीं हटा सकता, ठीक है। तो ये याद रख लें। अब गोल्ड का एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, वैसे इस साल तो मुश्किल ही लग रहा है आने का, लेकिन देख लेते हैं। प्योरिटी ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड की प्योरिटी देखें, अगर 24 कैरेट है, कैरेट या वैसे कैरेट भी कहीं कहीं कैरेट भी कहते हैं के से, तो इसमें 99.99% गोल्ड है, ठीक, गोल्ड है इसमें। अगर 23 कैरेट है, 23 कैरेट गोल्ड है, तो इसमें 4% इम्प्योरिटीज़ हैं। कितनी है? 4% इम्प्योरिटीज़। अगर कोई 22 कैरेट का गोल्ड है, यानी कि इसमें 8% इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है। और ये जब 18 कैरेट तक पहुंचता है तो 75%, हमें इतना कोई ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। एलॉय हमें कुछ याद करना पड़ेंगे, जैसे ब्रास है, ब्रास किससे बनता है ये हमें याद रखना पड़ेगा। इसमें कॉपर जो है वो 60 to 80% होता है, और जिंक जो है वो 40 to 20% होता है। और ब्रॉन्ज है, इसमें कॉपर 75 से 90% होता है, और टिन SN 25 से 10% होता है, ठीक है। एक स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील में अब याद रखें, आयरन होता है, क्रिप्टन होता है, निकेल होता है, कार्बन होता है, ठीक है। तो ऐसे अब लिखें, आयरन, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। आयरन आपका 80+ % होता है, क्रोमियम आपका 18% होता है,
आपका 1% होता है और कार्बन आपका 0.4% होता है। ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, और इनवार जो होता है, जो हैंडल बनते हैं यूटेंसिल्स के, जो हीट अप नहीं होते हैं जल्दी, इनवार, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आयरन, निकल और कार्बन होता है। इसमें आयरन, निकल और कार्बन। इसमें आयरन 64% तक, निकल 34% तक, और बाकी बचा हमारा कार्बन होता है। कितना बचा? 2% कुछ लगभग कार्बन होता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। बस यही है, और बाकी आप क्वेश्चंस करें और देखें इसमें क्या होता है। आगे फिर क्वेश्चंस हम देखेंगे।